ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं है देवात्मबुद्धिं प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओंकारं निगमैकवेद्यमनिशं वेदान्ततत्त्वास्पदं चोत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलं विश्वस्य विश्वात्मकं विश्वत्राणपरायणं श्रुतिशतैः सम्प्रोच्यमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे। सततं स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुर्यं यस्वप्नजाग्रतसुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्मनिष्कलमहं न च भूतसंघः। प्रकाशो मे निजं रूपं सत्यं मे परमं पदम्। आप सबके शरीरों में विराजमान उस चैतन्य सत्ता को, जिसकी कृपा से हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चख पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, जो इसका अनुभव करता है उस चैतन्य को आपके भीतर में प्रणाम करता हूं। हम सच्चिदानंद के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस। तो अंश और अंशी में भेद नहीं होना चाहिए। रसगुल्ले का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो जो मिठास पूरे रसगुल्ले में है वही टुकड़े में है, वही स्वाद वहां है, वही स्वाद यहां है। केवल मात्रा का फर्क है, गुण का फर्क नहीं। गंगा में बहता गंगा जल और एक हमारे पंचपात्र में या लोटे में रखा गंगा जल, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ मात्रा का अंतर है। वहां मात्रा अधिक है, उसमें कछुए हैं, मछलियां हैं, लोग नहा रहे हैं, नावें चल रही हैं। लोटे में ये सब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो सीमित अवस्था में है। लेकिन गुण में जो गुण वहां है वही गुण इस लोटे वाले पंचपात्र वाले गंगा जल में है। वो शीतलता, वो पावनता, पवित्रता इसमें। ठीक ऐसे हम उस ईश्वर के अंश हैं, तो जो गुण उसमें है वो हमें भी होने चाहिए। और उनके सबसे जो बड़े गुण हैं वो तीन, जिसको सब संत ऋषि वेद शास्त्र मानते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। लेकिन क्या हमें ये सत्य, चित्त, आनंद दिखाई दे रहा है? हाँ, सत्य सत्ता तो है। चित्त, हमें जिज्ञासा होती, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आनंद वाली स्थिति नहीं। हम इस सतचित्त आनंद को शरीर के स्तर पर पाना चाहते हैं, यही गलती है। वो सत्य, वो चित्त, वो आनंद भीतर है, पदार्थों में दिखता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पदार्थों में उसी का आभास है, उसी की झलक है। तो झलक जब इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा, सोचो।
पद और पदार्थ, इनको प्राप्त करने में हम लगे हुए हैं। पद और पदार्थ, पद से सम्मान प्राप्त होता है, पदार्थ से हमें सुविधा मिलती है। लेकिन ये दोनों चीजें बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है। लेकिन पैसे ही एक और वस्तु है, पद, पदार्थ और परमात्मा। पद पदार्थ बाहर हैं और वो दूसरे के अधीन है, आपको उसको लेना पड़ता है। पैसा देकर ले, परिश्रम से कमाए। लेकिन परमात्मा को ना पैसे से लिया जा सकता है, ना कोई परिश्रम है, क्योंकि वो तो है। लेकिन कहते दिखता नहीं है, तो दिखना चाहिए। एक शर्त है, लोग कहते हैं है तो दिखना चाहिए। परमात्मा के बारे में कहते हैं, इस पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल उसके जो गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद, ये हमें होने चाहिए, तब तो हम माने। दिखते तो रही नहीं, क्योंकि सत्य सदा रहने वाली वस्तु सत्य कहलाती। त्रिकाल सत्यम अबाध्यत्वम सत्यत्वम, जिसका कहीं बाधा ना हो, भूत भविष्य वर्तमान सदा एक रस रहने वाली वस्तु सत्य कहलाती। संक्षेप में बोल रहा हूं, चित्त ज्ञान मन, बोध स्वरूप, हर चीज का ज्ञान प्राप्त करना। और आनंद, सुख को आनंद मत मान लेना। हमने सुख को आनंद मान लिया, क्योंकि सुख के बाद दुख जरूर आता है, ये पक्का। थोड़े दिन सुख, फिर दुख आ जाता है। लेकिन आनंद वो अवस्था है जो कभी आने के बाद जाती नहीं। बैठे हों, खड़े हों, भूखे हों, पेट भरा हो, लेटे हों, भीड़ में हों, अकेले हों, कहीं भी हों, वो आनंद बिगड़ता नहीं। चेहरे पर विकृति नहीं आती, विकार नहीं आता। वो तो हमें नहीं दिख रहे तीनों चीजें, क्यों नहीं रहे? आइए एक उदाहरण से पहले हम इसको समझें। कहते हैं एक संत के पास पारसमणि थी। चर्चा में आता है पारसमणि अब तक किसी को मिली नहीं। लेकिन एक कल्पना समझो, या कल्पना भी नहीं, क्योंकि हम तो परमात्मा को अपनी पारसमणि मानते। क्योंकि जिसको वो चिंतामणि, नाम रूपी चिंतामणि मिल गई, दुख लवलेश न सपन होता। राम नाम चिंतामणि चारों। अब वो नाम के चक्कर में आपने पड़ेगा, राम है, शिव है, कृष्ण है, उसका नाम है वो जाने। क्योंकि भगवान लगता है नाम और रूप में पराधीन है। हमने जैसा रूप बना लिया, जैसा नाम रख दिया, वो तैयार है। तो सत्य चित्त आनंद हमें क्यों नहीं मिल रहा? तो बात चल रही थी, एक संत के पास पारसमणि थी, जिसका गुण है कि उसको लोहे से छुआ दो तो सोना बन जाता। लेकिन वो संत आत्माराम थे, नाम संकीर्तन में मस्त रहते थे, या ध्यानावस्थित रहते थे। एक लंगोटी भिक्षा मांग करके खा लेना। किसी चोर को पता लगा कि बाबा के पास पारसमणि। ओहो, पारसमणि होते हुए टूटी हुई कुटिया में रहते, भीख मांग के खाते, एक लंगोटी को पिन पहनते। मुझे मिल जाए तो मैं तो सोने के महल खड़े कर दूं, सारी दुनिया को अपने वशीभूत कर लो। ये पारसमणि प्राप्त करनी चाहिए। वो संत के पास गया, सादा सा वेश बना लिया। वेश बनाने में आजकल देर नहीं लगती। वेश तो एक वर्दी है, कपड़ा है। मनुष्यों भी एक वर्दी है, इसे पहन करके हम समझते हैं मनुष्य हैं। जानवर, गाय पहन लेती है वस्त्र को तो गाय समझती है,
कुत्ता कुत्ता समझता है जी, पुलिस वाला वर्दी पहन ले पुलिस वाला समझता है। तो ये वर्दियां हैं, हम क्या हैं इस पर भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए, वो सादा वेश बना करके, भोला भाला रूप बना करके, भोले वाले चेहरे को लेकर के सादे कपड़े पहनकर गुरु के पास जाता है, संत के पास। महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। संत ने कहा, अरे मुझे शिष्य की आवश्यकता नहीं, मेरे मालिक ने 10 शिष्य मेरे पास दिए हैं, वो मेरी सेवा कर रहे हैं, इसलिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। उसने कहा, महाराज आपकी कुटिया में तो कोई नहीं दिखता, मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, आप अकेले अकेले नहीं, वो तुम नहीं जानते। ये 10 शिष्य, मेरी 10 इंद्रियां, आंख मुझे दिखाती है, कान मुझे सुनाते हैं, नाक सूंघाती है, जीभ स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श करती है, पैर मुझे चलाते हैं, ले जाते हैं, हाथ उठा करके चीज देते हैं, खाने पीने को सर्जन करना, ये सब, ये 10 मेरे शिष्य हैं और ठीक काम कर रहे हैं, इसलिए 11वें की आवश्यकता नहीं। वो बेचारा क्या समझता है इस बात को। तो जिस व्यक्ति के हाथ पैर सब ठीक चल रहे हैं, उसको अपने अधीन रहना चाहिए, पराधीन नहीं रहना चाहिए। जब तक चल रहे हैं, यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, क्रोध ना आए, तो अपनी चीजें अपने पास, अपने सारे यंत्र जो हाथ पैर हैं अपने वश में रखो और इन्हीं से काम लो। तो उसने कहा कि महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे ये बातें पता नहीं है। सिर पटकने लगा। उसने कहा, चलो रह जाओ, यहाँ सफाई कर दिया ना कुटिया में। उसने कहा, सफाई करने तो आया ही हूं, वो तो पारसमणि की सफाई करने आया। अगले दिन बाबा स्नान करने के लिए गए नदी पर। अब उसने सफाई शुरू करी, सारे में ढूंढा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक एक चीज छान मारी, नहीं मिली। उसने सोचा, बाबा इतनी कीमती पारसमणि यहां रखे जाता। तो उसने अपने अंटी में लगाया होगा। शाम को जब बाबा संध्या वंदन और इत्यादि से निवृत्त होकर दोबारा आए, तो चाकू निकालकर छाती पर रख दिया। संत हंसने लगे और कहने लगे, बेटा इस चाकू से हमें मत डरा, क्योंकि मृत्यु को तो हम कब की मार चुके हैं। मृत्यु तो हमारे पैरों के नीचे है, मृत्यु तो हमारी जेब में है, हम जब चाहे उसका वर्णन करें ना करें। लेकिन तू बता क्या चाहता। कहने, वो पारसमणि लाओ। उसने कहा, मैं वो पत्थर ऐसे लिए फिरूंगा, कहाँ लेता फिरूंगा, है कहाँ। कहने, वो सामने देखो, वो जो कार्निस बनी है उस पर जो लोहे की डिबिया है, उसमें पारसमणि। चोर हंसने लगा, बाबा इतना मूर्ख नहीं हूं, यदि लोहे की डिबिया में पारसमणि होती तो उस कब की सोने की बन गई होती। वो डिबिया तो मैंने कई बार इधर से उधर रखी। कहने, बेटा ये रहस्य जान लिया होता तो तू मेरे जैसा ना हो जाता। क्या मतलब। उठाओ। उठा करके लाया, डिबिया को खोलो, खोली तो मखमल में लिपटी हुई पारसमणि उसी लोहे की डिबिया। मखमल के कारण उसका स्पर्श नहीं हो रहा, इसलिए वो 1000 वर्ष भी पड़ी रहे पारसमणि इसके अंदर, और लोहे की रहेगी, सोने की नहीं होगी। तो वहां तो एक कपड़ा होने के कारण बाधा आ गई, संपर्क नहीं बन रहा है। और यहां तो हमारे उस पारसमणि के बीच में कम से कम 6 तो पर्दे मान ही लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या। इतने कपड़े से ढकी हुई वो पारसमणि, वो आत्म तत्व, वो चैतन्य तत्व है। ये कपड़े हमने डाले, उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं है। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई पर्दा नहीं है यार के लिए, कोई पर्दा। समझ में आया। अब वो समझ गया तो ज्ञान हुआ, गुरु ने उसको ज्ञान दिया कि ऐसे ही हमारा चैतन्य आत्मा ये पारसमणि है। यदि ये तुम पर्दे हटा दो तो इस शरीर से छू जाए, ये शरीर भी चमक जाए। दिव्य संत होते हैं, उनके शरीर पर चमक होती है, थोड़ी सी छू जाए, थोड़ा स्पर्श हो जाए तो अलौकिक रूप आ जाता है। तो सत्य चित्त आनंद रूप में भगवान हैं, चैतन्य आत्मा है। कुछ भी नाम रखिए, आपकी मर्जी है, लेकिन वो चैतन्य सत्ता मैं इसको कहता हूं, वो है, वो प्रकाश रूप है। यहां मैं एक थोड़ा सा चिंतन आपको देना चाहूंगा। भगवान के विषय में बहुत से अभी वाद हैं, इंटरप्रिटेशन है, राम है, कृष्ण है, शिव है, दुर्गा है। अभी मैंने कहा नाम हम रख लेते हैं, रूप हम बना लेते हैं।
लेकिन मैं अपना चिंतन है गुरुओं की कृपा से, गुरु प्रसाद से, वो जो परमात्मा है, चाहे वो किसी भी वर्ण, किसी संप्रदाय उसको मानने वाले हों, आस्तिक हों, तो मैं परमात्मा के तीन रूप, सच्चिदानंद तो है ही है, लेकिन उसको यदि आप अनुभव करना चाहें तो तीन रूप। एक तो प्रकाश, महाप्रकाश, थोड़ा प्रकाश नहीं, महाप्रकाश। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। न तद भासयते सूर्यो, न चंद्रमा, न तारकम, कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्विदम विभाति। वो अपने स्वप्रकाश के रूप में, हर कोई मानता, बाइबल द लाइट, नूर, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन बने कौन मध्य, सभी मानते हैं। तो वो प्रकाश है, आगे तुम रूप कुछ ही बना लो उस प्रकाश को। दूसरी ऊर्जा, महाशक्ति है, एक छोटे से बीज में भी वो मौजूद है। यदि वो छोटा सा बीज किसी दीवार में गिर जाए, उसको हवा पानी मिल जाए, तो उसकी ऊर्जा देखिए कि वो दीवार को फाड़ देता है। एक छोटा सा उसकी जड़, उसका जो रूट, स्टेम और रूट बीज में होते हैं, तो वो रूट इतना ताकतवर होता है कि दीवार को, सीमेंट को फाड़ता चला जाता है। कितनी शक्ति तो मनुष्य में कितनी होगी, छोटे से बीज में इतनी शक्ति है। छोटा सा दाना बट वृक्ष का हो, कितना बड़ा वृक्ष बन जाए। ये ऊर्जा है उसकी, परमात्मा की। और तीसरा है शब्द, द वर्ड, कलमा, हम उसको मंत्र कहते हैं। तो प्रकाश, ऊर्जा और शब्द, इन तीन रूप में परमात्मा प्रकट है। आप भी इन तीनों रूपों को माने, और ये तीनों हमारे अंदर भी हैं। प्रकाश भी है, ऊर्जा भी है, शब्द तो है ही है, बोल रहे, लेकिन संभाल के बोलना चाहिए। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों का एकोपि शब्दों सुप्रयुक्तो स्वर्गे मृत्यु च काम दुख भोग। एक भी शब्द आपने ठीक से प्रयोग किया, ये लोक भी सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए। तो शब्द की शक्ति, तो प्रकाश, ऊर्जा और शब्द, ये तीनों हम में हैं, लेकिन पारसमणि की तरह बीच में पर्दा आने से वो प्रकट नहीं हो रहे, साफ स्पष्ट नहीं हो रहे। हाँ, कभी कभी झलक दिखती है वस्तुओं में भी, क्योंकि वो सर्वत्र है, सर्वत्र है, लेकिन प्रकट नहीं है। अब सच्चित आनंद को आप देखें, ये दीवार है, दिख रही है, सत्ता है, शरीर दिख रहा है, सत्ता है, बाल बच्चे सब कुछ दिख रहे, सत्ता है, लेकिन दीवार में सत्ता तो है, मगर चित्त प्रकट नहीं है और आनंद तो है ही नहीं। हम यहाँ मरे पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, दीवार को, मकान को कोई मतलब नहीं। हम खुश रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दीवार को कोई मतलब नहीं। न चित्त है, न आनंद है। पशु पक्षियों में सत्य भी है और चित्त भी है। वो दुख सुख का अनुभव करते हैं, भूख प्यास का अनुभव करते हैं, भयभीत होते हैं, खुश भी होते हैं, आनंद नहीं। अभी मैंने पहले कहा, खुश और आनंद होने में अंतर है। पहले खुश को समझिए। हम बैठे 4 घंटे पद्मासन में बैठे रहे, थक जाएंगे, दुख होने लगेगा, तो हम कहेंगे खड़े हो जाओ, हाँ अब सुख मिला, वाह। अब 8 घंटे हमें खड़ा रखा जाए ना भैया, दुख हो गया, लेट जाएं, अब आपको 12 घंटे 14 घंटे लेटे लेटे रहना पड़ जाए, भैया बैठ जाए, तो बैठे तो थे ही पहले। सुख को आनंद मानिए, हर चीज थोड़ी देर में सुख दुख में बदल जाता है, जीवन मृत्यु में बदल जाता है, लेकिन आनंद कभी बदलता नहीं। तो सत्य चित्त आनंद आप में, मुझ में, सब जगह है, तो दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे मैंने दीवार में कहा, सत्ता है, चित्त नहीं है, आनंद नहीं। पक्षियों में सत्य और चित्त है, आनंद नहीं प्रकट है। मनुष्य में सब है, लेकिन हम भूल जाते हैं।
देखते हैं हम, क्योंकि दूसरे में देख रहे हैं। मजे की बात, अपने में नहीं देख। अच्छा एक बात बतानी, हर कोई मंदिर में जाता है, भगवान को सामने देखता है, प्रणाम करता है और आंख बंद कर लेता है। क्यों भाई? देखने आया कि आंख बंद करने आया? होता है कि नहीं? बच्चा भी हो बड़ा हो, आप सब क्या करते हैं? मंदिर में जाके आंख बंद कर ले। क्या मतलब? ध्यान रखना है, बहुत सूत्र है, बहुत सुंदर। रूप का दर्शन और स्वरूप का चिंतन, नोट करें इस बात को। रूप का दर्शन, स्वरूप का चिंतन, तभी हमारा दर्शन पूरा होगा, तभी कृपा होगी, मंदिर में भी कहीं भी। रूप का दर्शन, स्वरूप का चिंतन। हनुमान जी जब राम लक्ष्मण सीता की खोज में जा रहे थे, हनुमान जी आए, हनुमान जी ने प्रणाम किया, पूछा को तुम श्यामल गौर श्रीरा, क्षत्रिय रूप पे रूप अनबीरा, कठिन भूमि कोमल पद। पूछा आप कौन है? खैर ये मानस की बात है। तो एक शंका हुई, राम जी ने कहा ब्राह्मण हो, विप्र रूप धरी कपित है गए, आप ब्राह्मण हैं, आप मुझे प्रणाम क्यों करे? तो मर्यादा नहीं है? कहने लगे नहीं, मैं ये देख रहा हूं, आपको तो देख लिया, रूप तो देख लिया, लेकिन सिर झुका के मैं अपने स्वरूप का चिंतन कर रहा हूं कि जो वहां है वही यहां है। आप भी मंदिर में जाइए तो जो सौम्यता मूर्ति में है, जो समरसता मूर्ति में है, जो मुस्कुराहट, जो शांति सामने है, वो क्या तेरे अंदर भी है? जिस दिन ये देख लिया उस दिन आपका मंदिर जाना सफल हो। मंदिर बहुत जरूरी चीज है, मूर्ति पूजा बहुत जरूरी है। लोग विरोध करते हैं, नहीं भाई नहीं, क्योंकि वही तो प्रकट करेगा। भगवान सर्वत्र है, हवा सर्वत्र है, लेकिन उसका आभास कैसे होगा? हवा तो सर्वत्र है, सांस ले रहे हैं, लेकिन पेड़ क्यों लगाया गया? पेड़ हिलेगा तो पता लगेगा हवा है। बोलो, पेड़ लगाया तो उसकी उपस्थिति का भान कराता है हवा का। ठीक ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन जो सौम्यता मूर्ति में होती है, जो समरसता होती है, एक रसता होती है, जो मुस्कुराहट होती है, वो सब तेरे अंदर है। तो रूप का दर्शन और स्वरूप का चिंतन, तभी हमारी भक्ति पूरी होगी। एक और उदाहरण देते हैं, देखिए आप, शबरी कितने वर्ष तक शबरी माता इंतजार करती रही, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मिलनी संवारे रास्ता, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और जब राम आए, दर्शन किया, पागल हो गई, मतलब आंखों से आंसू, बस अब मैं कृतकृत्य हो गई, आपका दर्शन हो गया। भगवान राम ने कहा नहीं, अभी नहीं महाराज, अब क्या रह गया? इतने वर्ष तक तपस्या करी, भजन किया, और आप आ गए मेरी कुटिया में, अभी पूरा नहीं हुआ क्या? तो उन्होंने एक बात कही, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन के बाद अपने स्वरूप का यदि इसको चिंतन हो जाए तो बात तब पूरी होगी। खाली परमात्मा को देख लेना ही पर्याप्त नहीं है, अंदर भी। लेकिन हमने कभी अपने अंदर देखा ही नहीं, अपने बारे में सोचा ही नहीं, चिंतन ही नहीं किया। दूसरे के बारे में जान रहे, दूसरों में देख रहे, नहीं, सब कुछ हमारे अंदर है। शांति हमारे में है, अशांति बाहर है। लेकिन आदत पड़ गई, प्यास अंदर है, पानी बाहर है। पानी बाहर से अंदर आएगा तो आप कहेंगे शांति मिल गई, पानी में शांति नहीं। आज गर्मी चल रही है, आप चाहते हैं ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, आनंद आ जाएगा। नहीं नहीं, ठंडा पानी कोई ला रहा है तो आपका मन, आपकी मन की शांति पानी में गई और पानी के साथ मिलकर फिर वापस आपके अंदर आई, तो आपकी जो अंदर की शांति है प्रकट हो गई। इस सब जगह लगाइए। रूप कहीं सुंदर नहीं है, आपका मन सुंदर है तो रूप सुंदर है। स्वाद बाहर नहीं है, आपका मन ठीक है, स्वाद लगेगा। मन बिगड़ा हुआ है तो स्वाद नहीं लगेगा। कोई दुखी है, मर गया, तो आपको स्वाद लगेगा क्या? तो पानी में आनंद नहीं है। अब यही पानी जो ठंडा आज अच्छा लग रहा, जनवरी के महीने में
पी लोगे? हटाओ। क्यों? तो ये आनंद हमारे अंदर है, बाहर नहीं। लेकिन हम उसको हमेशा बाहर ढूंढने की चेष्टा करते हैं। आइए एक दृष्टांत और मैं आपको छोटा सा बताऊं, क्योंकि दृष्टांत से बात आराम से समझ में आ जाती। एक रानी नहाने के लिए गई सखियों के साथ तालाब पर, और उसने अपना 9 लख का हार, करोड़ों रुपए का हार कुटिया पे, खूंटी पर टांग दिया। नहाने लगी, तभी कोई चील आई और उसमें लाल लगे हुए थे मणिया। वो पक्षी या चील गिद्ध जो भी था, उसने सोचा ये मांस टंगा हुआ, लाल लाल गुलाबी गुलाबी। वो उस हार को उठा करके उड़ गई, और जहां उसका अपना निवास था उस पेड़ के ऊपर वो बैठी, नीचे तालाब था, किनारे पर पेड़ था। अब उसने एक मणि में चोंच मारी, मांस समझकर, चोट लगी, अरे सख्त है, दूसरे में मारी, लेकिन पक्षी समझ गया, 2 बार ठोकर खा के समझ गया कि ये वो नहीं है जो तू समझ रहा है, इसमें न स्वाद है न कुछ, तो पत्थर कुछ, उसने छोड़ दिया सार को। यहां भी मैं बता दूं, पक्षी एक बार ठोकर खा करके समझ जाता है, लेकिन इंसान ठोकर पे ठोकर खाकर नहीं समझता। बैल, घोड़ा एक बार अंधेरे में भी कई पत्थर पे ठोकर खा जाए, पूरी जिंदगी उस रास्ते से उसको ले जाओ, ठोकर नहीं खाएगा, बच के निकल जाए। हम हैं रोज वहीं ठोकर खाते हैं, फिर कसमें भी खाते हैं, फिर वहीं जाके रह जाते। तो चील ने वो हार छोड़ दिया, उड़ गई भोजन की तलाश में। आपके और मेरे जैसा कोई व्यक्ति जा रहा था, तालाब किनारे विश्राम करने बैठा, पानी बिल्कुल स्वच्छ था, तो उसे वो परछाई दिखाई पड़ी। हार टंगा हुआ था, लटका हुआ था, टहनी में फंसा हुआ था। उसने देखा 9 लाख का हार। आप बताइए उसने कपड़े उतारे होंगे क्या? वो तो कपड़े समेत धड़म से कूदा, हाथ मारा, कुछ नहीं आया। ओहो, गलत जगह कूद गया, थोड़ा उधर कूदो, फिर कूदा 4 बार कूदा, कुछ नहीं हाथ लगा। थोड़ा हल्का, सर्दी के दिन हो गए, कपकपाने लगा। संत जा रहे थे, उसने कहा भैया क्या प्रोग्राम है, मरने का इंतजार तैयारी कर रहे हो? अरे बाबा अपना काम करो। क्यों? यदि बाबा को बता दिया यहाँ 9 लाख का आ रहा है तो इसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। कहते हैं ऐसा नियम है चोरों का, यदि चोरी की चीज 2 जने देख ले तो बांटते हैं। बाबा जाओ। अरे भैया मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये बताओ तुम पागल क्यों हो रहे हो? तो हिस्सा तो नहीं मांगोगे? कहने लगे हम तो अपना हिस्सा छोड़ के चले भाई, तेरे से क्या मांगेंगे बता। महाराज यहाँ एक हार दिखता बड़ा कीमती 9 लाख का, मगर वो हाथ नहीं आता, बार बार खोता। बाबा ने देखा, उसने कहा यहाँ हार है ही नहीं, यहाँ हार नहीं है। अरे बाबा आपकी आंखें ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ नहीं है? हाँ दिख रहा है? कहने दिख रहा है नहीं। यही तेरे मेरे में अंतर है। महाराज है कहाँ? कहने ऊपर देख। अब देखा तो टंगा, ले ले बाबा चले। मतलब समझ गए? दिखता है नहीं है। यहाँ मेरे पूज्य गुरुदेव आदरणीय श्री गीतानंद भिक्षु जी, हरिद्वार वाले, तपोवन वाले, वो एक सूत्र बनाते इसी आधार पर कि जैसे दर्पण में मुख नहीं, दर्पण में दिखता है, मैं आपको दिख रहा हूं, आंख नाक सब दिख रहे हैं, तो क्या मेरे टीका वहां लगाओगे आप? लेकिन वहां से किरणें पलटकर यही मेरे धड़ के ऊपर मेरा मुंह है, वहां नहीं है, दिख रहा, वहां नहीं है, दिख रहा है। तो उन्होंने सूत्र दिया कि जैसे दर्पण में मुख नहीं, वैसे ही विषयों में सुख नहीं। जैसे दर्पण में दिखता है, ऐसे विषयों में, संसार के हर विषय में आपको बेटे में सुख दिखेगा, पैसे में सुख दिखेगा, नौकरी में सुख दिखेगा, सब जगह सुख दिखता है, होता नहीं है। थोड़ी देर में भेद खुल जाता है, यहाँ नहीं, फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, जिंदगी की समाप्त हो जाती है। तो ये सुख, ये आनंद अंदर है, सत्य चित्त आनंद अंदर है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जैसे वो तालाब में ढूंढ रहा है, हाथ नहीं लग रहा है, ऐसे हमारे हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया।
तो पद, पदार्थ और परमात्मा। पद पदार्थ गेन किए जाते हैं, मेहनत लगती है, पैसा खर्च होता है, उम्र बीतती है, समय बीतता है, लेकिन परमात्मा प्राप्त है, उसकी तरफ हम, क्योंकि हमने ये भी देखा जो चीज प्राप्त होती है हम उसकी कदर नहीं करते। सबसे बड़ी बात, जो चीज सहज में मिल जाए, सस्ती मिल जाए, सामने हो, हम उसकी कदर नहीं करते। जेब में 99 रुपए हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, जो नहीं है उसकी परवाह। चलते चलते एक हंसी का दृष्टांत, एक ब्राह्मण को निमंत्रण दिया किसी देवी ने, बड़ी धार्मिक थी, और उसने 8-10 प्रकार के व्यंजन बनाए, सब्जियां कई प्रकार की, पूरियां बनाई, सब कुछ बनाकर थाली इतनी भर करके रख दी, महाराज जी भोजन करो। लेकिन ब्राह्मण की निगाह पड़ी कि पापड़ रखना भूल गई। पापड़ पीछे, वो देवी के पीछे रसोई में रखा था, भून के रख दिए थे तो तैयार करके, लेकिन वो याद नहीं रहे। अब उनकी निगाह पड़ी, अब इतना व्यंजन पड़ा दिमाग पापड़ में, जो नहीं है उस पर ध्यान जा रहा है। तो बहुत कीमती था, इतना सामान, बढ़िया खीर, बढ़िया सामान रखा। तो देखो नाटक क्या किया, कहने लगे देवी बस आज तेरा भोजन कर रहा हूं, मेरे भाग्य हैं, नहीं तो मैं तो आज गया था। क्या हुआ महाराज? कहने बस तू मुझे देख रही है, शुक्र है, नहीं तो शमशान में हो। अरे क्या महाराज? कि जब मैं तेरे घर आ रहा था, रास्ते में इतना लंबा सांप, इतना लंबा सांप, इतना लंबा, बस बच ही गया, नहीं तो बस आज तो भोजन क्या होता। महाराज कितना लंबा था? कहले जितना यहां से वो जो पापड़ रखे ना, अरे महाराज मैं तो पापड़ देना भूल गई। बात समझ गए आप? यानी इतना सामान सामने है, मगर जो नहीं है वो बहुत छोटी सी चीज, उसकी तरफ हम भागे फिर रहे हैं। सुखमनी साहब में 2 लाइन में हमेशा बोलता हूं, परमात्मा से 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु ले विखोटी गवावे। विखोटी मेरी विश्वास। भगवान से 10 चीजें लेकर रख ली, लेकिन एक वस्तु नहीं मिली तो भगवान का विश्वास तोड़ दे। देख लिया भगवान, आगे क्या लिखा? एक बिना दे 10 भी ले लेवे, तो मूढ़ा तू क्या कर लेवे। वो जो एक तू बाद में मांग रहा वो भी ना दे, और 10 दिए वो भी ले ले, आप क्या कहोगे? दिया क्या? भगवान ने कहा क्या चाहता है? कहले महाराज एक टीवी चाहिए बहुत बड़ा। अच्छा जो दिया वो ले लूं? क्या दिया तुमने? ले लो। अच्छा आंख दे दे, टीवी ले ले। नहीं महाराज, महाराज बाइक चाहिए। कह लगे जो दिया वो तो दे दे, क्या टांगे दे दे, बाइक ले। नहीं महाराज, आप अपनी वैल्यू समझे। आप किसी को 50 लाख में भी अपनी आंख देने को तैयार नहीं होंगे, मजबूरी की किसी की बात है, लेकिन नहीं देंगे। अपनी नाक नहीं दे सकते। ये तो मेरे प्रभु ने ऐसी चीजें फिट की हैं, ना किसी को उदारता से दी जा सकती हैं, ना इसकी चोरी हो सकती। नकली बना लो मगर वो काम नहीं करेगी। मेरे ठाकुर, मेरे दाता ने बनाया, उनका धन्यवाद करो। इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर आंखें, इतना सुंदर नाक, इतना सुंदर मुंह, हाथ पैर, कितने अंग आपको दिए, ये चल रहे हैं। भगवान का कृपा मानो, और उस आनंद को जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा था, उसको अनुभव करने की थोड़ा एकांत में बैठे। ऐसे नहीं होगा, एकांत में बैठ के सोचे कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है, मैं कौन हूं। हो सकता है अगले हफ्ते इस पर चर्चा करें, मैं कौन हूं। आज इतना ही स्वीकार करें। एक बार पुनः सबके अंदर बैठे अपने परम पिता परमात्मा चैतन्य सत्ता को मेरा प्रणाम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।